आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन का पहला जनरल बॉडी इजलास डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार और रुकन असम्बली हफीज खान ने शिरकत की। इस मौके पर यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में आई। एसोसिएशन के सदर सईद शम्स कादरी ने यूनानी डॉक्टर्स के दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि यूनानी डॉक्टर्स के कई देरीना मसाइल हैं। We have discussed about many problems of Indian doctors. So 90% of the problems can be solved at Government of India level. So I suggested them to give me all memorandums so that I can take it to the appropriate authorities of Government of India. शायद आगे 2-3 महीनों में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। And I wish United medicine will flourish like any other medicine in Indian society. So I wish all the best to the United doctors. India में 1500 years back स्टार्ट हुआ यूनानी मेडिसिन, तो उसको हम प्रोटेक्ट करना है। आयुर्वेदिक जैसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम ऐसा यूनानी को भी प्रोटेक्ट करना है। जिसके लिए मैं थोड़ा सजेशंस दिया हूँ। हर एक महीने कम से कम एक सेमिनार या कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल कैंप्स रखना है। तो मेडिकल कैंप्स रखते हैं आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वाइट किया तो वो मेडिकल कैंप को सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। करनूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने आज करनूल में वाकई यूनानी क्लिनिकल रिसर्च यूनिट का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने यूनानी अद्वियात पर जारी रिसर्च के मुतालिक जानकारी हासिल की। रुकने पार्लियामेंट के हाथों किताब का भी रस्मी इजरा हुआ। रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनानी क्लिनिकल रिसर्च यूनिट की तरक्की के लिए वो मरकज से नुमाइंदगी करेंगे। सेंटर फॉर यूनानी रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च, this is one among the 21 institutes in India, and we are very proud that such a famous institution is in Kurnool city. So I take this as a responsibility and develop this institution. Recently they had सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। आज से 14 साल कबल 27 दिसंबर को 19 साला बी फार्मेसी की तालिबा आयशा मीरांग को इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया। 14 साल गुजरने के बाद भी आयशा के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिला है। हौसला इंतजामिया और पुलिस की लापरवाही की वजह से मुलजमीन आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आयशा की वालदा मुमताज बेगम ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मकतूब तहरीर किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके साथ इंसाफ करते हुए खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। రామాయణంలో రాముడు 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేస్తే అతనికి 14 సంవత్సరాలు వనవాసం అయినాక విజయం సంభవిస్తుంది। అతని పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడు, రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు। అక్కడితో అక్కడ అయిపోయింది। కానీ మా పాప కేసులో 14 సంవత్సరాలైనా సరే న్యాయం అనేది జరగలేదు। అందుకే ఈరోజు మన గౌరవనీయులైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారికి ఒక బహిరంగ లేఖిద్దాం, ఆ విధంగానైనా సరే న్యాయం జరుగుతుందేమోనని ఆయన ప్రతిరోజు చూస్తున్నాము టీవీలో। ఆయన న్యాయ వ్యవస్థలో అవగాహన కల్పించాలి ప్రజలకి అని చెప్తున్నారు। అలాంటి న్యాయ వ్యవస్థ అవగాహన కల్పించటం వల్లే ఈరోజు మేము 14 సంవత్సరాలైనా సరే ఈ కేసులో ఫైట్ చేస్తున్నాం। సిబిఐ కూడా ఇచ్చామండి, సిట్ సిబిఐ 2 ఇచ్చాం, కానీ అందులో పురోగతి అనేది లేదు। కాబట్టి దాని ప్రకారంగా ఈరోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని సందర్శిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారికి మేము బహిరంగంగా లేఖ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డామండి। और बड़े दुख की बात है कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। वहाँ पर 2007 से एक लड़की का भयानक तरीक़े से क़त्ल हुआ, लेकिन 14 साल होने के बाद भी आज तक उस लड़की के कातिलों को सज़ा नहीं मिली है और उस लड़की के साथ आयशा मीरा के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आज हमारे विजयवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कृष्णा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तशरीफ़ लाए हैं। आज इसी मौके पर ये प्रेस नोट और ये लेटर उनके नाम जारी किया जा रहा है कि हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है
और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरे हॉस्टल से जो कल्प्रिट्स हैं उनके साथ मिलकर उनके पॉलिटिकल प्रेशर में जो हकीकी कातिल है उसको छुपाने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद कर रहा है। दस्तूर ने शहरियों को जो हुकूक दिए हैं, आज उन हुकूक की खुलेआम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से रियासत भर में शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद होंगे। विजयवाड़ा की लबीपेटा में वाक़े जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग हुई। इस दौरान मुल्क और रियासत में इंसानी हकूक की हो रही खिलाफ वर्जियों पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में, आंध्र प्रदेश में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक सिटीज़न को हासिल हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हासिल हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं, उसका आए दिन वायलेशन होता है और लोग परेशान होते हैं। तो आवाम और जनरल पीपल को लॉ और लीगल डिफेंस सिस्टम से उनकी मदद करना, उसके लिए ये एक एनजीओ है जिसका नाम APCR है। तो आज ये एडवोकेट्स की टीम एक ऐसे चैप्टर को यहाँ मजबूत करेगी जो रियासत भर में जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है। जुल्म तो बाज़ हुकूमत की तरफ से भी होता है, जैसे UAPA का कानून है, कोटा का था, टाडा का था, अब NIA का मिसयूज़ होता है और नॉर्थ ईस्ट में अफ्स्पा का मिसयूज़ होता है। तो खुद गवर्नमेंट भी जो शहरियों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको मुख्तलिफ कानून के ज़रिए से दबा रही है। तो APCR सबको ये बताना चाहती है कि उनका हक क्या है। इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज दें, ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप हो, पैरा लीगल वर्कर्स तैयार हों और एक हम ऐसा जुडिशियल सिस्टम में एक दूसरे की मदद करें जिससे इंसाफ सबको आसान हो जाए। APCR is a national-wide organization. It's a unit and fighting for the constitutional rights and democratic rights of the people. And now, today, this unit, state unit, AP state unit, the importance of this meeting is that to speak about this prominence of importance of APCR unit and how it is functioning, how it is working, and nationwide, because there are violations, a number of violations because against the Adivasis, minorities, marginalized sections and all that, so that because औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून बनाने नायब वज़ीर आला के बयान का हम खैर मक़दम करते हैं। विजयवाड़ा में अहले सुन्नत वल जमात के कन्वेनर अल्ताफ़ राजा ने कहा कि औक़ाफ़ी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले ही से कानून मौजूद है, इस पर अमलावरी की ज़रूरत है। अगर मौजूदा कानून पर ठीक ढंग से अमलावरी होती तो औक़ाफ़ी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे डिप्टी CM साहब जनाब अमजद बादशाह साहब ने कहा कि नया कानून लाएंगे, वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए एक बेहतर कानून लाएंगे। तो हमारा मुतालबा यह है कि आप बेहतर कानून लाए, मुबारक हो। उससे पहले आप जो कानून है, जो अहले सुन्नत वल जमात और शिया का जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड की जायदाद जो रोज़ाना कई हज़ारों एकड़ ज़मीन होने के बावजूद हर जगह कहीं ना कहीं कब्जे हो रहे हैं, कभी दरगाहों की जबरदस्ती से मजहब की तब्दीली को रोकने के लिए ही तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में भी तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल लाने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया।
विजयवाड़ा पार्टी दफ्तर में बीजेपी लीडरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश बीजेपी के रियासती इंचार्ज सुनील देवधर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी माइनॉरिटीज को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। Leftist, communists and opportunist Congress to grab the vote bank. They always treated the minorities of this country as vote bank. They never treated them as human beings. I would like to tell the Andhra Pradesh people what the Chief Minister is doing in this state. He is trying to appease the minorities for mere यूनाइटेड क्लब करनूल के मैदान में एक शाम रफ़ी साहब के नाम प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया। प्रोग्राम एच सलीम बादशाह की जानिब से मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मुइज़ खान, साबिक डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ रहीम खान, महबूब बादशाह, डायरेक्टर करनूल मार्केट यार्ड और फयाज बादशाह और दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर रफ़ी साहब के नगमों को पेश किया गया। मुइज़ खान ने कहा कि रफ़ी साहब की याद को दुनिया से कोई नहीं मिटा सकता। करनूल रुकने पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि हुकूमत बीसी तबके की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने बीसी भवन के तामीरी मकाम का दौरा किया। डॉक्टर संजीव कुमार ने बीसी यूनियनों के लीडरों को यकीन दहानी कराई कि बीसी भवन की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किसी ढांचे की तरह लगता है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए के फंड से इमारत तामीर की जाएगी।